तो सेकंड पार्ट में बच्चे आपका स्वागत है। व्यावसायिक वातावरण हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। और मैंने ये भी बताया था लास्ट पार्ट में कि जो पार्ट नंबर 1 था वो तो नॉर्मल है बेटा, बट पार्ट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले व्यावसायिक वातावरण के अंग, यानी जो व्यावसायिक वातावरण है उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं। तो दो तरह के अंग है, एक तो आंतरिक वातावरण, एक बाहरी वातावरण, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आंतरिक और बाहरी वातावरण। देखो आंतरिक वातावरण क्या होता है, इसने बोला इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहां पे भी मैंने वो लिखा है, इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब कॉमा व्यवसाय के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी ये घटक व्यवसाय के अंदर उपस्थित होते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ पे ये घटक व्यवसाय के अंदर उपस्थित होते हैं, रहते हैं और व्यवसाय के क्या होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। दोबारा देखो ध्यान से, इसका अभिप्राय उन घटकों से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये घटक व्यवसाय के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी संगठन के आपको अंदर देखने को मिलेंगे और व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। बेटा क्या होता है, व्यवसाय के क्या होता है, नियंत्रण में। तो एक तो व्यवसाय के अंदर है और दूसरा व्यवसाय के क्या नियंत्रण में होते हैं। जबकि इसका अभिप्राय उन घटकों से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ठीक है, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, कॉमा ये घटक व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं। कहां उपस्थित होते हैं, व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं और उन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा इन घटकों पर। बिल्कुल समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या है, व्यवसाय के अंदर उपस्थित है, ये क्या है, व्यवसाय के बाहर उपस्थित है। ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, मगर इन पे व्यवसाय का नियंत्रण होता है, इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो समझ में आ गया होगा ये बात कि ये वो घटक है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ये भी वो घटक है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये व्यवसाय के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर होंगे। ये बिजनेस यानी व्यवसाय के आपके बाहर उपस्थित होते हैं और व्यवसाय के ये नियंत्रण में होते हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। यहां तक क्लियर होता है, दो डेफिनेशन क्लियर होती है। क्लियर। अब इसके जो क्या क्या चीजें आती है आंतरिक वातावरण के अंदर, जैसे व्यवसाय के उद्देश्य। अब जो उद्देश्य होगा तो व्यवसाय के अंदर ही होगा ना, तो उद्देश्य हो गया। व्यवसाय की क्या नीतियां हैं, उत्पादन क्षमता क्या है, उत्पादन की प्रणाली क्या है और संगठनात्मक ढांचा क्या है आदि, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये चीजें कहां आती है, ये आती है आपकी आंतरिक वातावरण के अंदर। किसके अंदर आती है, आंतरिक वातावरण के अंदर। क्लियर हो गया यहां तक। चलो और भी हो सकते हैं, जैसे प्रबंध में भागीदारी हो गया, ये सब चीजें भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं आंतरिक वातावरण के अंदर। जबकि बाहरी वातावरण में आपका एक तो व्यष्टि यानी सूक्ष्म वातावरण आता है, एक समष्टि वातावरण आता है। व्यष्टि यानी सूक्ष्म वातावरण को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, जबकि समष्टि वातावरण होता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। ये छोटे लेवल पे होता है, सूक्ष्म समझ में आ रहा होगा, ये बड़े लेवल पर होता है। क्लियर हो गया। इसने कहा इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है जिनका व्यवसाय के साथ नजदीकी संबंध होता है, यानी ये इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है जिनका व्यवसाय के साथ नजदीकी यानी क्लोज रिलेशन होता है, तथा ये घटक प्रत्येक इकाई को यानी हर इकाई को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। किसी को अलग तरीके से, किसी को अलग तरीके से, किसी को अलग तरीके से। तो ये हर इकाई को, हर जो फर्मों को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जबकि इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है, ये भी बाहरी है बेटा, ये भी बाहरी है क्योंकि बाहरी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है। क्या संबंध होता है, दूर का संबंध होता है। और जो सभी व्यावसायिक इकाइयां, जितनी भी व्यावसायिक इकाइयां हैं, उनको एक ही ढंग से, क्या लिखा हुआ है, एक ही ढंग से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले मैंने बोला व्यावसायिक वातावरण के अंग, मैंने कहा आंतरिक वातावरण, इसका अभिप्राय उन घटकों से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये घटक व्यवसाय के अंदर होते हैं और इन पर व्यवसाय का नियंत्रण भी होता है। अंदर होंगे, इन पर व्यवसाय का नियंत्रण भी होता है। जबकि बाहरी वातावरण, इसका अभिप्राय उन घटकों से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये घटक व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब ना तो व्यवसाय का इन पे नियंत्रण है, ना ही बिजनेस का इन पे नियंत्रण है। इन दोनों में से किसी पे भी नियंत्रण नहीं है। मगर जो व्यष्टि यानी सूक्ष्म वातावरण होता है, ये उन बाहरी घटकों की बात कर रहा है जिनका व्यवसाय के साथ नजदीकी यानी क्लोज रिलेशन होता है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बेटा क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं बिजनेस के साथ,
तथा ये घटक प्रत्येक इकाई को, हर इकाई को, हर फर्म को अलग अलग तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। जबकि ये वाला समष्टि जो है, इसका अभिप्राय भी उन भारी घटकों से जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये तो समझ लो, ठीक है ना। नियंत्रण दोनों में से किसी के ऊपर भी नहीं है, बट जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है, डिस्टेंट रिलेशन होता है, और जो सभी व्यवसायिक इकाइयों को, जितनी भी फर्में हैं सभी को, उद्योग में जितनी भी फर्में होगी सभी को लगभग एक ही ढंग से क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर है। माइक्रो मैक्रो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ाया था, ठीक है। अभी और अच्छे से खिल के आने वाला बेटा, इतना उतार लो पहले। अब आगे देखिए बच्चे, सूक्ष्म, जिसको हम व्यष्टि भी बोलते हैं या क्रियात्मक वातावरण भी बोलते हैं, ये भी लिख लो आप नाम साथ में, सूक्ष्म व्यष्टि या क्रियात्मक वातावरण के प्रकार। अब आपको याद कैसे करना है, जो मैं तरीका बताऊंगा सुनना। कॉस्मिक, आप याद रखोगे कॉस्मिक, ठीक है। इंग्लिश भी और हिंदी भी याद रखना, ताकि जल्दी से सारे पॉइंट याद रहेंगे पेपर में। जैसे पूछेगा वो कि सूक्ष्म यानी व्यष्टि या क्रियात्मक वातावरण के घटक कौन कौन से इनमें से, तो आपको याद आना चाहिए कॉस्मिक, ठीक है ना। कॉस्मिक मतलब सी मतलब होता है कस्टमर्स, सी मतलब क्या होता है, कस्टमर्स। ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, पहले इंग्लिश में बात कर रहा हूं फिर हिंदी में पढ़ा रहा हूं नाम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। एस मतलब होता है सप्लायर्स, ठीक है। एम मतलब होता है मार्केट, आई मतलब होता है इंटरमीडियरीज, और सी मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स। तो आपको इससे पेपर में ये याद रहेगा कि माइक्रो में ये आते हैं, मैक्रो में ये आते हैं, तो इस तरह से याद रखो कॉस्मिक। कॉस्मिक में सी का मतलब क्या बोला, कस्टमर्स या कॉम्पिटिटर, जो मर्जी बोलो, पहले एक सी रख सकते हो आप, तो कस्टमर्स हो गया। फिर सी ओ आता है, तो ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। फिर एस आता है, एस मतलब सप्लायर्स। फिर एम आता है, एम मतलब मार्केट। फिर आई आता है, आई मतलब इंटरमीडियरीज, ठीक है ना। और सी मतलब हो गया कॉम्पिटिटर्स। हिंदी मीनिंग क्या होता है, कस्टमर को ग्राहक बोलते हैं बेटा, पहले क्या आता है आपका, ग्राहक आता है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ को स्वयं संगठन, स्वयं संगठन खुद से आता है। सप्लायर को पूर्तिकर्ता बोलते हैं, मार्केट को बाजार बोलते हैं, इंटरमीडियरीज यानी बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए मतलब मध्यस्थ, ठीक है, जो बीच में रहते हैं बिचौलिए, है ना। और कॉम्पिटिटर मतलब प्रतिस्पर्धी, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है ना। और इसको प्रतियोगी भी बोलते हैं, तो प्रतिस्पर्धी बोलो या प्रतियोगी बोल लो, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद हो जाएंगे कि व्यष्टि, जिसको हम सूक्ष्म वातावरण भी बोल रहे हैं, जिसको हम क्रियात्मक, क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक वातावरण भी बोल रहे हैं, उसके घटक क्या है, सी यानी कॉस्मिक, पहले तो कॉस्मिक, कॉस्मिक दिमाग में उठा लो, कॉस्मिक। सी मतलब कस्टमर, कस्टमर यानी ग्राहक। फिर ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ यानी स्वयं संगठन, ठीक है ना, खुद संगठन अपनी बात कर रहा है। एस मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब पूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ता, पूर्तिकर्ता बोलो या आपूर्तिकर्ता बोलो, क्लियर। फिर एम मतलब मार्केट, मार्केट यानी बाजार। फिर आई मतलब इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज मतलब हो गया बिचौलिए यानी मध्यस्थ। और सी मतलब हो गया कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतिस्पर्धी, मेरा जो प्रतिस्पर्धी है, मेरा जो प्रतियोगी है, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही समष्टि यानी जिसको हम सामान्य वातावरण भी कहते हैं, इसमें प्लीज ध्यान रखना, समष्टि इसको सामान्य वातावरण भी कहते हैं, तो नाम आपको पता होने चाहिए। तो समष्टि यानी सामान्य वातावरण के घटक बोल लो या आयाम बोल लो, आयाम भी बोल सकते हो, तो घटक। तो उसने बोला यहाँ पे पेस्टल आता है बेटा, क्या आता है, पेस्टल आता है आपके पास, ठीक है ना। तो पेस्टल में PESTLE है, PESTLE, पेस्टल, जिसमें लास्ट वाला जो ई है ना बेटा, वो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है, उसको आप ना भी करो तो भी चलेगा क्लास 12th में। सिर्फ अगर आप ये 5 याद रखोगे, आपके कोर्स का यही पार्ट है, ठीक है ना। वो भी है बट वो अंदर ही घूम फिर के वो आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो पेस्टल आपको पढ़ना है, PESTELE, ठीक है ना। पी मतलब हो गया यहाँ पे पॉलिटिकल, पी मतलब हो गया पॉलिटिकल। ई मतलब हो गया इकोनॉमिक, क्या हो गया, इकोनॉमिक बोलो या इकोनॉमिकल बोलो, क्या बोलो, इकोनॉमिकल, ठीक है ना। उसका एस मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल मतलब लीगल, और ई मतलब एनवायरमेंटल। देखो दोबारा से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। क्लियर हो गया। जो पॉलिटिकल होता है उसको राजनीतिक कहते हैं, क्या कहते हैं, राजनीतिक वातावरण। पॉलिटिकल एनवायरमेंट कौन सा होता है, राजनीतिक वातावरण होता है, क्लियर हो गया। जबकि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक वातावरण, ये कौन सा हमारा आर्थिक वातावरण है। फिर उसके बाद आता है सोशल एनवायरमेंट यानी सामाजिक वातावरण, कौन सा, सामाजिक वातावरण। टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी वातावरण। उसके अलावा लीगल एनवायरमेंट मतलब वैधानिक यानी वैधानिक वातावरण। और फिर एनवायरमेंटल आता है, तो एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण हो गया या वातावरण बोल लो, एक ही बात है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं वैसे, पॉलिटिकल फैक्टर यानी आपका राजनीतिक जो होते हैं, ठीक है ना, राजनीति वाले कारक। फिर इकोनॉमिकल फैक्टर आते हैं यानी आर्थिक कारक। फिर सोशल फैक्टर आते हैं यानी
सामाजिक कारक, फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आते हैं यानी तकनीकी कारक, फिर लीगल फैक्टर आते हैं यानी वैधानिक कारक, और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर आते हैं यानी पर्यावरण कारक या वातावरण कारक। क्लियर हो गया? तो किस तरह से याद रखना आपको, अगर आपसे कोई पूछे सूक्ष्म यानी व्यष्टि या क्रियात्मक वातावरण के घटक कौन सा, तो कॉस्मिक याद रखना, क्योंकि अगर एक नंबर का क्वेश्चन भी आ गया ना तो आप इसको इजीली पकड़ लोगे अब कि कॉस्मिक में जितने पॉइंट्स है वो सब, क्योंकि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो आपको इंग्लिश में भी पता होंगे और हिंदी में पता होंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही समष्टि या सामान्य अर्थशास्त्र और सामान्य वातावरण के घटक बोलेगा, या आपका समष्टि बोले सामान्य वातावरण के घटक या आयाम बोलेगा, तो ऐसे केस में आपको पेस्टल याद रखना है। और सिंपल अगर ये बोलेगा वातावरण के या जो हमारे व्यावसायिक वातावरण है उसके आयाम बताओ, क्या बोलेगा? व्यावसायिक वातावरण के आयाम, यानी पूरा पूरा इसको छोड़ करके ऐसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम, तो भी बेटा नीचे वाले लिखते हैं आपको। अगर पेपर में आता है कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम लिखिए, व्यावसायिक वातावरण के आयाम लिखिए, तो भी आपको बेटा ये नीचे वाले फैक्टर ही बताने हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? अब हमें करना क्या है इसमें जो ये व्यावसायिक वातावरण के आयाम है जो मैंने पेस्टल बताया बेटा, इसको दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है। कई बार पेपर में आता है इसमें से आर्थिक कौन सा है वातावरण और अनार्थिक वातावरण कौन सा है, आर्थिक वातावरण कौन सा है और अनार्थिक वातावरण कौन सा है। तो इसमें याद रखना बेटा, नाम से पता चल रहा है ये आपका आर्थिक वातावरण है। कौन सा? आर्थिक। इसका मतलब जितने भी है ये सब अनार्थिक है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरे क्या है? अनार्थिक वातावरण। ये हमारे अनार्थिक वातावरण है। क्या है? हमारे अनार्थिक वातावरण। और इसके अलावा ये भी बचा हुआ है यहां पे साइड में, तो ये भी हमारा क्या है? अनार्थिक वातावरण। ये भी अनार्थिक, तो ये भी अनार्थिक वातावरण है, ये सारे भी अनार्थिक वातावरण है, बस ये जो नाम का है ये आर्थिक वातावरण है। क्लियर हो गया? चलो तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं। अब लास्ट पार्ट बनेगा क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा सा है। ठीक है ना? बहुत छोटा चैप्टर था, समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट पार्ट थर्ड बनाते हैं और उसमें पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा अब ये। क्लियर? फिर मिलेंगे सीधा अगले चैप्टर में। चलो उतार लो बेटा से।